नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मेवाड़ा आपको कक्षा 10 गणित और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं एक बार पढ़ाऊंगा, आपने मेरा वीडियो देख लिया तो गणित में कभी आपको समस्या नहीं होगी। कक्षा 10 गणित अध्याय 1 भाग 1 वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 की जो पहली प्रश्नावली है अध्याय 1 है, उसकी वास्तविक संख्याएं। संख्या कितनी प्रकार की होती है वो सब हम इसी टॉपिक में और आज पढ़ेंगे। हम अध्याय 1 शुरू करने से पहले आपको मैं क्या क्या बेसिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि प्रश्नावली के सवाल हर कोई करवा सकता है, लेकिन अगर हमको बेसिक चीज ही पता नहीं है तो हम सवाल कैसे करेंगे। ये बेसिक चीज हमें जरूर आनी चाहिए। तो संख्याओं का वर्गीकरण पहला टॉपिक है। संख्या कितने प्रकार की होती है, क्या क्या संख्याएं होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभाज्य और भाज्य संख्या में अंतर भी बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ये भी हम सीखेंगे। लॉग डिवीजन विधि जो एल्गोरिथम एचसीएफ निकालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। दशमलव की प्रकृति, दशमलव की प्रकृति कैसी होती है, विरोधोक्ति विधि के बारे में पढ़ेंगे हम, और वर्गमूल और घातांक ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं एक ही नाम है, प्राकृत और प्राकृतिक। और प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं हम जो संख्याएं कहां से शुरू हो, जो संख्याएं एक से शुरू होकर, कहां से, एक से शुरू होकर अनंत तक जाए। कहां तक, अनंत तक जाती हो तो क्या कहेंगे हम, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं उदाहरण जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या किसमें आती है, प्राकृत संख्याएं। एक से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं की, जीरो इसमें नहीं आएगा। ये सारी किसे कहते हैं अपन, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हमने पढ़ लिया, एक से शुरू होती। पूर्ण संख्या कहां शुरू होगी, पूर्ण संख्याएं शुरू होगी जीरो से। ऐसी संख्याएं कहां से शुरू होगी, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, तो क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण, जीरो से शुरू करना अपन को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत, अनंत तक लिख लो अपन। तो पूर्ण और प्राकृत में क्या अंतर हो गया, अगर जीरो लेंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएगी, और जीरो को अगर मैंने हटा दिया तो क्या बन गई, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण में ये अंतर होता है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। बस नेक्स्ट देखो, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या हमने समझ लिया, पूर्ण संख्या हमने समझ लिया, अब पूर्णांक, इससे भी अच्छा। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो जिसमें क्या क्या शामिल हो, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक कहां शुरू होती है, एक से लगा के अनंत तक लिखते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं सारी, वह जीरो भी शामिल हो, जीरो भी क्या हो, शामिल, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या का उदाहरण देखो, क्या क्या लिखता हूं, यहां से अनंत माइनस अनंत भी आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और जीरो भी शामिल हो, वो क्या है, पूर्णांक। अगर हम ऋणात्मक को छोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गई।
और अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी साथ में ले ले तो क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक संख्या पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है? ऐसी संख्या है। इनके क्वेश्चन भी करेंगे हम, पहले परिभाषा पता होनी चाहिए हमको, इनको कहते क्या है, तभी तो क्वेश्चन होंगे हमसे। ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर में लिख सकते हैं, तथा जिनका वर्गमूल भी निकलता हो, जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण लिख लेता हूं मैं, 2/3, 7/4, 5। 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं अपन। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको अंश व हर में लिख सकते हैं, यानी भिन्न संख्या में लिख सकते हैं अपन। 2/3, 7/4, 5, 2, क्योंकि सबके हर में एक तो होता ही है। तो ये सारी क्या संख्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको अंश हर में नहीं लिख सकते, अंश हर में नहीं लिख सकते अपन, अंश व हर में नहीं लिख सकते, इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, का वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो सारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? जैसे मैं √5 लिख लू, √7 लिख ले, √2 लिख ले, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। अब जैसे मैंने √16 लिख लिया, तो ये बताओ आप, परिमेय का अपरिमेय? अब कोई कहेगा अपरिमेय है सर, आपने अभी कहा √ आ गया, लेकिन मैंने ये भी कहा है वर्गमूल नहीं निकलता हो। √16 का वर्गमूल निकलता है, 4 लिख सकते हैं। और 4 क्या होता है? प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती है और परिमेय भी होती है, क्योंकि बट्टे में क्या लिख सकते हैं अपन? 1 लिख सकते। क्या हो गई? परिमेय होगी। अपरिमेय नहीं होगी, ये परिमेय होगी ये संख्या। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर अगर वो धनात्मक हो, कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी पूर्ण संख्या है सारी वास्तविक संख्या, पूर्णांक सारी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय सारी वास्तविक होती है, अपरिमेय सारी वास्तविक होती है, प्राकृत संख्या भी वास्तविक। जितनी भी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पे पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक। जैसे -4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 16, प्लस के 16 आएंगे, तो वो भी क्या है? वास्तविक। हमने अब सारी संख्याओं के बारे में पता कर दिया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। अब हम उनके क्वेश्चन करेंगे कि हमें परिभाषा सर ने जो समझाई है, दिनेश जी ने, हमें समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं है। किसी ने तो पढ़ के कह दिया होगा 1 होगा, अरे पढ़ो, नहीं है। प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है बताओ? ए है, बी है, सी है, डी है, चारों में से कौन सी नहीं है? उसके लिए आपको परिभाषा आनी चाहिए कि प्राकृत संख्या
किसे कहते हैं? जब वीडियो शुरू हुआ पहले बताया मैंने, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी। तो देखो 1 आ गया, इसका मतलब ये तो प्राकृत संख्या है। 0 प्राकृत में आता है? पता नहीं, आप सोचो। 3 आता है? 3 तो आता है भाई। 5 भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 है क्या? पूर्ण संख्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्या का उदाहरण है। यानी परिमेय संख्या, आपने परिभाषा सुनी ना, उसका उदाहरण क्या परिभाषा दी? तो जो अंश और हर में लिख सकते हैं और उसका वर्गमूल निकलता हो। तो परिमेय संख्या का उदाहरण बताओ। √2 का वर्गमूल निकलता है? मुझे पता नहीं, आप सोचो। नहीं निकलता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। पाई नहीं है। √3 इसका भी नहीं निकलता है। ये क्या लिखा हुआ है? 2/5 अंश और हर का मतलब परिमेय संख्या। अपना आंसर। परिभाषा आएगी तो क्वेश्चन होगा, बिना परिभाषा क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्णांक की श्रेणी में शामिल है। पूर्णांक की परिभाषा क्या है? सोचो, उसमें कौन सी संख्या आती है? क्या 2.5 आता है? √2 आता है? पाई आता है? -3 पूर्णांक संख्या क्या? ऐसी संख्या इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो -3 क्या है? पूर्णांक। 2.5 क्या होगा? परिमेय हो गया। √2 अपरिमेय हो गया। पाई अपरिमेय हो। बिल्कुल आसान सवाल था ना। आसान सवाल तभी होगा जब आपको परिभाषा याद होगी, और परिभाषा याद होते ही सवाल अपने आप हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय की परिभाषा, जिसको अंश हर में नहीं लिख सकते और वर्गमूल नहीं निकलता हो। तो मुझे बताओ, 0.75 अपरिमेय है, परिमेय है? सर इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, अंश हर में भी है नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता? सोचो आप। 1.41 √2 3/7 -4। तो अपन सब संख्या को देखते हैं कौन कौन से में आता है। जैसे 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.75 पॉइंट हटा दिया मैंने, क्या आ गया नीचे? तो क्या आ गया? 75/100। क्या बन गया? अंश और हर। अंश हर परिमेय होती, अपरिमेय होती नहीं। 1.41 √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। 3/7 आपको पता है, अंश हर में लिखेंगे तो वो क्या होगी? परिमेय। और -4 क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वास्तविक संख्याओं का समूह किसे सम्मिलित करता है? जब मैंने परिभाषा समझाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तब उसमें बोला था मैंने कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आती है? क्या केवल प्राकृत संख्या, केवल पूर्ण संख्या, केवल परिमेय संख्या, या सभी प्रकार की संख्याएं? तो केवल प्राकृत भी नहीं, केवल पूर्ण भी नहीं, केवल परिमेय भी नहीं, सभी प्रकार की संख्याएं आती है वास्तविक संख्या। सभी संख्याएं मिलके किसका निर्माण करती है? वास्तविक संख्या का निर्माण, जिसमें पूर्ण भी है, पूर्णांक संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। सारी मिलके क्या बनती है? वास्तविक संख्या। समझ में आया ना? कितनी अच्छी प्रकार की संख्याएं हैं गणित में। नेक्स्ट देखो, अभाज्य संख्या। अब हमने वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ ली, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। अब एक संख्या और है, अभाज्य संख्या। किसी बच्चों को डर लगता है अभाज्य संख्या, सर अभाज्य संख्या की परिभाषा याद नहीं। अरे बिल्कुल सिंपल है बेटा, अपन को क्या करना है? केवल ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं का भाग जाना चाहिए और किसी का नहीं।
जैसे दो में किस किस का भाग जाता है बताओ मुझे। एक तो एक का जाता है और एक दो का जाता है। एक तो स्वयं का भाग जा रहा है और एक का, एक और स्वयं का भाग। जैसे तीन में भी किसका जाता है, एक का और तीन का। पांच में एक का और पांच का। सात में एक का और सात का। तो आप कहोगे सर आपने चार क्यों नहीं लिए। अरे चार में एक का जाता है, चार में किसका जाता है, एक का, दो का भी जाता है और चार का जाता है। लेकिन परिभाषा क्या, आपने एक और स्वयं का भाग जाना चाहिए। इसमें एक का और स्वयं का जाता है लेकिन एक संख्या और आ गई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। अभाज्य के लिए एक और स्वयं का भाग जाना चाहिए और किसी का नहीं। नेक्स्ट देखो, भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य दोनों में इतना ही अंतर है। अभाज्य में एक और स्वयं का भाग जाएगा, भाज्य में दो से अधिक भाजक, एक तो होगा स्वयं भी होगा लेकिन एक संख्या और होगी, यानी कम से कम उसमें तीन संख्याओं का भाग जाएगा। एक का जाएगा, स्वयं का जाएगा, एक संख्या और होगी। जैसे आपको देखो ये चार दिख रहा है, चार दिख रहा है ना। चार में देखो किसका जाता है, एक का जाता है, स्वयं का जाता है और दो। कितनी संख्या हो गई, तीन संख्या। और जिस संख्या में तीन संख्याओं का भाग जा रहा है, एक का, स्वयं का और एक एक्स्ट्रा संख्या, तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या। कौन सी, भाज्य। अगला देखो छह, क्या लिखा हुआ है, छह में किस किस का भाग जाता है, एक का, दो का, तीन का, छह का। तो ये कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या। नहीं होती है, भाज्य होती है। अभाज्य में तो एक और स्वयं का भाग जाता है। और मैं आपको पूछता हूं ये क्या है, पांच, अभाज्य का भाज्य बताओ, अभाज्य। गुड, क्यों, क्योंकि इसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, तो क्या हो गई, अभाज्य। मुझे बताओ आठ, आठ क्या है, अभाज्य। नहीं, अभाज्य कैसे हो गया, भाज्य है। देखो एक का जाता है, दो का जाता है, चार का जाता है, आठ का जाता है। अभाज्य में केवल दो का, एक और स्वयं का भाग जाएगा। और भाज्य में एक और स्वयं के अलावा कितनी भी संख्याओं का भाग जा सकता है, कम से कम एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या का भाग जाना, अधिक कितने भी जा सकते। तो ये होती है भाज्य संख्या। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन करेंगे भाज्य और अभाज्य। परिभाषा हमने सीखी बहुत ही अच्छी तरीके से, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। अब इनके क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर अपन को परिभाषा आएगी तभी तो हम करेंगे। तो अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ, 9, 17, 1, 4। बताओ आप, 9 है, 17 है, 1 है या 4 है। तो परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या की, एक और स्वयं का भाग जाना चाहिए। मुझे बताओ 9 में किन किन का भाग जाता है, 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का। इसका मतलब ये तो अभाज्य है ही नहीं भाई। 17 में बताओ कि गुरुजी 17 में 1 और 17 का जाता है, तो ये अभाज्य हो गई। 1 तो 1 में तो 1 का ही जाता है। अभाज्य के लिए क्या है, एक और स्वयं का, दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। एक में तो 1 का ही जाता है, इसलिए एक न भाज्य है न अभाज्य। एक है ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य न अभाज्य, कुछ नहीं है, ये केवल प्राइम नंबर्स है। क्या है, प्राइम नंबर्स। इसको हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, केवल प्राइम नंबर्स। एक न भाज्य न अभाज्य, पहला अंक है एक। चार में किसका जाता है, 1 का, 2 का और 4 का, तीन संख्याओं का भाग जाता है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 17। क्या आ गया, 17। 17 क्या है, अभाज्य संख्या। आया समझ में। नेक्स्ट, एक को क्यों अभाज्य नहीं माना जाता, अभी हमने देखा, बताया मैंने। एक को अभाज्य क्यों नहीं मानते हैं, क्या ये सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, एक में जाता ही नहीं, तो सम तो हो ही नहीं सकता। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक तो है भाई। पूर्णांक की परिभाषा क्या है, धनात्मक संख्या है सारी। एक क्या है, धनात्मक। ये पूर्णांक तो नहीं, कैसे हो सकता, पूर्णांक होना चाहिए भाई। इसके दो भाजक नहीं है, बिल्कुल दो भाजक नहीं है, इसलिए तो अभाज्य नहीं माना इसको। क्या ये ऋणात्मक है, नहीं, ऋणात्मक कहां है, धनात्मक है। इसके दो भाजक नहीं है, दो भाजक नहीं है,
इसलिए क्या हो गया, अभाज्य नहीं होगा। दो भाजक होने चाहिए अभाज्य के लिए, है समझ में। नेक्स्ट, तो एक भाज्य संख्या है तो क्या है, भाज्य। तो की क्या परिभाषा है, भाज्य की ऐसी संख्या जिसमें एक स्वयं का और एक एक्स्ट्रा संख्या का भाग जाए, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो ये केवल 1 और 6 से विभाज्य है? नहीं, केवल अगर 1 और 6 से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ये केवल सम संख्या है, सम संख्या है लेकिन केवल नहीं, केवल नहीं, केवल सम संख्या नहीं, सम संख्या तो है लेकिन केवल नहीं, इसमें 2 से अधिक भाजक है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही उत्तर है ये, 2 से अधिक भाजक है। कौन कौन से बताओ, आप सोचो, ये 6 लिख रहा हूं, आप बताओ कौन कौन से भाजक है इसके 2 से अधिक। एक तो होगा, बिल्कुल राइट, 6 भी होगा, बिल्कुल राइट, और बताओ 2 होगा, है, और भी है एक, बताओ। हाँ गुड, 3 राइट जवाब, 3। ये क्या हो गई, इसमें 2 से अधिक भाजक है इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी, तो अभाज्य की परिभाषा क्या है, 1 और स्वयं का भाग जाना चाहिए। क्या 21 में 1 और स्वयं का जाता है, क्या 31 में जाता है, 51 में, 91 में, सोचो आप, 5 सेकंड का समय, सोचो कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है, 21 है, 31 है, 51 है या 91 है, कौन सी अभाज्य है, बताओ। 21 है क्या, कि नहीं, क्यों, क्योंकि 21 में 1 का जाता है, 3 का भाग जाता है, 7 का जाता है और 21 का जाता है। 2 से अधिक हो गए और 2 से अधिक होते अभाज्य नहीं होती, वो भाज्य हो जाएगी। 31 में बताओ, क्या गुरुजी 1 का जाता है, 31 का जाता है। 51 में बताओ, 1 का जाता है और 2 का, नहीं नहीं, 3 का जाता है भाई, और 17 का जाता है और 51 का जाता है, 4 का भाग जाता है। 91 में 1 का जाता है और 3 का, नहीं, 4 नहीं, 7 का, 13 का, 91 का। तो बताओ अभाज्य कौन सी, इसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, 1 और स्वयं का, तो वो कौन सी हो गई, 31। बाकी संख्या क्या है, भाज्य हो गई, क्योंकि अधिक है, 2 से अधिक संख्या वो भाज्य हो जाएगी। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत एग्जाम में सवाल आया ये, 10वीं के लास्ट ईयर भी आया। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाता हो। 1 तो अभाज्य है ही नहीं, क्योंकि इसमें केवल 1 का ही भाग जाता है। 3 अभाज्य है लेकिन सम नहीं है। 2 अभाज्य भी है और सम भी है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 0 0 नहीं है, 0 भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं, केवल सम संख्या, केवल सम संख्या। अपन को क्या पूछा है, सम भी पूछा है और अभाज्य संख्या भी पूछा, दोनों साथ में पूछा है। केवल सम पूछता तो 0 और 2 दोनों आते, लेकिन अपन को क्या पूछा, सम और अभाज्य संख्या दोनों बताओ। सम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी। एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। आज के लिए इतना बहुत है, आगे अगले पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद।